नमस्कार। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अभिषेक यादव जी अभी हाल ही में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भैया गए हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको बधाई सर। बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। सर, इसी के साथ एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से आजमगढ़ से एक बार फिर धर्मेंद्र यादव जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो इससे पहले आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ था। इसमें 10 के 10 विधानसभा सीटों में समाजवादी के विधायक थे। उसके बाद भी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उपचुनाव में फाइट कर गए। तो इस बार क्या प्लान है, क्या अलग तरीका है कि धर्मेंद्र जी निकल जाएंगे? निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। नेताजी यहाँ से सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पार्टी के मुखिया हैं यहाँ से सांसद रहे, और ये बाबू चंजीत जी की सरजमी है, सुखदेव पहलवान की सरजमी है, ये इज्जत यादव की सरजमी है, बाबू बलराम यादव जी समाजवादी पुरोधा हैं, दुर्गा प्रसाद यादव जी की सरजमी है। और निश्चित तौर पर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी शासन और सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को उपचुनाव हराने का काम किया, मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार आम जनता, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं और बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी की तैयारी है और हम हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऐतिहासिक मतों से, लाखों मतों से, 2 लाख से अधिक मतों से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। क्या इससे पहले उपचुनाव में बूथ अध्यक्षों से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक आपके नेता पहुंच नहीं पाए? नहीं, निश्चित तौर पर हम हर जगह पहुंचे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मात्र कुछ वोटों से तानाशाही करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक उलटफेर करके जिस प्रकार से तानाशाही से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव हराया, इस बार सूद ब्याज सहित यहाँ की सम्मानित जनता, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित महिलाएं, हर वर्ग के लोग मन बना चुके। एक एक वोट आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर पड़ेगा और ऐतिहासिक मतों से सदर लोकसभा सीट हम जीतेंगे। वहीं पर आपको दूसरी जो लोकसभा सीट लालगंज, वहां से भी दरोगा प्रसाद सरोज को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भी ऐतिहासिक मतों से जीतने का काम करेंगे। क्या तैयारी है? कहने का मतलब ये है कि आजमगढ़ से जो गलतियां आपने पहले की, वही गलतियां फिर भी करने जा रहे हैं। मतलब तैयारी क्या है धर्मेंद्र जी को इस बार निकलने की? क्योंकि अगर जिस तरह से बीजेपी तानाशाही कर रही है, तो वो इस बार भी कर सकती है। कोई तानाशाही इस बार उनकी काम नहीं करेगी, क्योंकि बूथ स्तर पर बड़े नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी से लेकर प्रदेश और जिले स्तर के नेताओं को लगा दिया गया है। हर समाज के बीच में उन समाज के नेताओं को भी पहुंचा दिया गया है। कैडराइज काम हम कर रहे हैं, जो आपके मीडिया के सामने हम बात नहीं बता सकते। कैडर के रूप में हमारे एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ग्रास स्तर पर, जमीनी स्तर पर हमारी तैयारी हो चुकी है। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक मतों से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, 400 पार करेंगे, ये नारे को आप किस तरह से देखते हैं? ये दावे को किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर लाचार जनता है और बेविचारिक भावना फैलाने का काम, उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। 400 पार का जो इनका नारा है, पूरी तरह से निरर्थक है, फेल है, क्योंकि इस बारे डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ पीडीए स्ट्रेटजी पर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पीडीए स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी का है, इस पे वोट पड़ने जा रहा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से अधिकतम सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और इंडिया गठबंधन पूरे देश में अधिक सीटें जीत करके केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। आपके माध्यम से आम जनता को यह भी एक जागरूक करने जा रहे हैं कि पीडीए है क्या, जो अखिलेश जी के द्वारा एक नारा दिया गया है? देश की आधा से अधिक आबादी पीडीए है, पिछड़ा है, दलित अल्पसंख्यक है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में उनको हक अधिकार दिया है। आज उनके हक अधिकार के साथ कुठाराघात हो रहा है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकारी संस्थाएं बर्बाद की जा रही हैं। तो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित अल्पसंख्यक को जहां हक अधिकार मिलना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में से लेकर के हर जगह उनके साथ अन्याय हुआ है। चाहे विश्वविद्यालयों की बात करें, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, हर जगह इनके साथ भेदभाव किया गया। इसलिए हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है। दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई। एक तरफ संविधान विरोधी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ है, और दूसरा संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जी, तो जिस तरह से अभी आज के राजनीतिक माहौल में समाजवादी पार्टी को देखा जा रहा है
कि इस समय कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी? पांडव हमेशा 5 की संख्या में रहे और महाभारत जीते और हम जो हैं मजबूत हैं, क्योंकि हम बुनियाद की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महँगाई की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, इंसानियत और मानवता की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भेदभाव तोड़ने की, बाँटने की और निश्चित तौर पर लोगों को में सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करने की बात, समरसता ख़त्म करने की बात करती है। तो हम सामाजिक सौहार्द पैदा करने वाले लोग हैं। हम एकता, अखंडता में विश्वास करने वाले लोग, मानवता और इंसानियत के पक्षधर लोग हैं। कैसे हर वर्ग के लोग खुशहाली के रास्ते से जुड़ें, समाजवादी पार्टी इस पे काम करती है। जिस तरह से पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के चल रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी में जनरल कास्ट के लोग नहीं हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और पीडीए, हमारे नेता का बयान आप बराबर सुनिए। समाजवादी पार्टी और पीडीए, समाजवादी पार्टी में वो लोग जो जनेश्वर मिश्रा को मानते हैं, बृजभूषण तिवारी को मानते हैं और चंद्रशेखर सिंह जी को मानते हैं, मोहन सिंह सोशलिस्ट मोहन सिंह को मानते हैं, भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग जो हैं, इनको समाजवादी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये बार-बार अगड़े समाज के वो नेता जो कहते हैं कि हमें हमारा हक मिल गया है, इन पिछड़े दलितों को हक मिले। ऐसे लोग जो इंसानियत, मानवता और भाईचारा, समरसता को पैदा करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी जात के हों। समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी एकता, अखंडता की राजनीति करती है, भाईचारे की राजनीति करती है, सद्भाव की राजनीति करती है, जोड़ने की बात करती है, सबको सम्मान देने और विकास की राजनीति करती है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तमाम पार्टियों का गठबंधन है। इससे पहले भी आप हाथ से साइकिल चलाए थे, रफ्तार कुछ पकड़ी नहीं, इस बार रफ्तार पकड़ेगी? इस बार साइकिल के हत्थे पर हत्था और पंजा मजबूती से पकड़ा है और जब ये मजबूत पकड़ है, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को इस बात का डर है कि निश्चित तौर पर इस बार तख्ता पलट होगा। जिस तरह से अभी केंद्र सरकार जो भी आपके इंडिया गठबंधन के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, जिस तरह से उन पर आरोप लगा करके उनको अंदर किया जा रहा है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन कमजोर किया जा रहा है या कमजोर है? इससे इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है। ईडी, सीबीआई से लेकर तमाम छापेमारी करके ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की मजबूती से पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के लोग जो जागरूक हो चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए वोट, वो जो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे तो ये डरा रही, धमका रही है। कोई भी आपराधिक मुकदमे वाला व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो एक वॉशिंग मशीन रखे हैं ये लोग, उनका पाप, उनका अपराध, उनका मुकदमा सब धुल जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग जो गोलकर सवरकर को मानने वाले लोग हैं। ये गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो हमारे देश की एकता, अखंडता को बांटना चाहते हैं। इस बार यहाँ की सम्मानित जनता, देश और प्रदेश की सम्मानित जनता भटकेगी नहीं, वो जागरूक हो चुकी है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी और वोट करेगी, वोट की चोट से इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जी राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या देखते हैं कि आने वाला भविष्य लोगों का क्या होगा, क्या माहौल होगा? भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान राम है। उन्होंने हमेशा से भाईचारे का संदेश दिया, एकता, अखंडता, सत्य का राह दिखाने का काम किया। मैं श्री राम जी में आस्था रखता हूँ, मैं भी समाजवादी लोग भी रखते हैं। लेकिन धर्म को धर्म में रहने दीजिए, वो आस्था का विषय है। राजनीति होनी चाहिए विकास की, उन्नति की, भाईचारे की, इसकी राजनीति होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था कैसे तंदुरुस्त हो, आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पे हो। तो समाजवादी लोग आस्था कर रखते हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे जो भी देवी देवता है, सब में हम लोग की आस्था है, पहले से रही और है, रहेगी। लेकिन इसको राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ना करे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, कोई काम नहीं है ग्रास लेवल पर, तो वो मुद्दे से भटकाने के लिए मंदिर का प्रयोग करती है। तमाम प्रकार के जो उल-जुलूल के इनके प्रयोग हैं, वो पूरी तरह से विफल हो जाएँगे। आस्था आप श्री राम जी में रखते हैं, लेकिन अखिलेश जी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते? देखिए, भगवान राम हैं और आस्था में किसी को दबाव नहीं जा सकता। दबाव का विषय नहीं है आस्था और पूजा पाठ। और अगर मन से हम अपने आत्मा में आराधना करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो सबसे बड़ा यही है। और मंदिर आना जाना तो भाव का विषय है। और हम हमेशा गए, श्री कृष्ण का इतना बड़ा मंदिर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। सैफई में आप जाके देखिए, कई जगह अभी जब श्री राम जी के यहाँ जाना पड़ता है, उससे पहले जिस मंदिर का हमें दर्शन करना, वो भी अभी आपने देखा, पत्थर आदरणीय अखिलेश यादव ने पूजन कराने का काम किया। तो धर्म के साथ हम लोग का हमेशा से रहा है, लगाव रहा है, आस्था रही है, रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारा निवेदन है कि वो धर्म की बात ना करके विकास की बात करे, राजनीति से धर्म को ना जोड़े। तो आपको लगता है कि विकास की बात नहीं करते, जिस तरह से राशन, शौचालय, सिलेंडर वगैरह दे करके बीजेपी अपने विकास को गिनाती है,
तो आपको लगता है कि बीजेपी विकास छोड़ करके धर्म के मुद्दे पर अब लोगों को भटकाती है? अगर लोग भटकते हैं तो क्या इस बार नहीं भटकेंगे 24 में? निश्चित तौर पर अधिकतम लोग जागरूक हो चुके हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान के साथ जो दवाएँ फ्री में मिलती थी, आज सरकारी अस्पताल की हालत जाके देखिए, वहाँ चार्ज लग रहा है। आपने भी कहा, मैं कह रहा हूँ कि नौजवान जो ये बहुत नौजवान हैं, उनके बेटे जो इलाहाबाद पढ़ने जा रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ पढ़ने जा रहे हैं, आज वो बेरोज़गारी का आलम झेल रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, लीकेज सरकार है भारतीय जनता पार्टी। ये मुद्दा बड़ा है ना, बेरोज़गारी है, जो घर के लोग माँ-बाप पेट काट-काट के बाहर अपने लड़कों को पढ़ने भेज रहे हैं, उम्मीद करके कि मेरा लड़का अफ़सर बनेगा, अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 50 लाख लोगों जो फॉर्म भरे थे पुलिस का, यूपी कांस्टेबल का, बताइए लीक करा दिया। आप एसआई का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक, लगातार लीकेज सरकार है और लोग जान चुके हैं, पढ़ने वाले नौजवान जान चुका है, वो अपने घर के लोगों को भी जागरूक कर रहा है। तो गाँव के लोग भी जागरूक हैं, शहर के लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं, इस बार परिवर्तन होना तय है। लास्ट में एक क्वेश्चन और है ओम प्रकाश राजभरी जी को लेकर के। जिस तरह से वो घोसी में उनके पुत्र अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सारी सेटिंग हो चुकी है, हमने कैंडिडेट सेट कर दिया है बसपा से लेकर के। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी बसपा में कुछ से तालमेल ठीक-ठाक है क्या? है देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान विरोधी रही है और हम लोग संविधान प्रस्त हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछड़े समाज की क्या बात करेंगे? वो तो केवल अपने बेटे को और अपने को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं और पिछड़े समाज राजभर समाज के लोग जान चुके हैं कि ये हम लोगों की वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की दलाली करते हैं और ये ओम प्रकाश की कोई बात अब मानने को राजभर समाज तैयार नहीं है। रामाचल राजभर हमारे पार्टी के नेता हैं। रामाचल राजभर हमारे पार्टी के नेता हैं और दीदारगंज से हमारे विधायक कमलाकांत राजभर हैं। आप देखिए, युवा जो कमलाकांत राजभर और जो और लोग हैं, जागरूक लोग हैं, रामाचल राजभर को अपना नेता मान करके राजभर समाज समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन को वोट देने दिया जा रहा है और पिछड़े समाज के लोगों को, चाहे केशव मौर्य हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे निषाद जी हों, सबको लोग जान चुके हैं, ये लोग केवल अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वोटरों के, जो इनके समाज के वोटर हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। इस बार उनके धोखे में पड़ने वाली जनता नहीं, उनके समाज के वोटर नहीं है। समाजवादी पार्टी या इंडिया गण अलायंस को आप देखते हैं, यूपी में कितनी सीटें की उम्मीद रखते हैं? अधिकतम सीटें हम जीतेंगे। आपको बता दें, यहाँ पर अधिकतम सीटें समाजवादी पार्टी 50 प्लस सीटें जीतने जा रही है।